नमस्ते। आज तारीख है 11 जनवरी 2026 और भारत में आज का दिन काफी एक्शन पैक्ड रहा है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि देश में आज क्या कुछ खास हुआ। आज की शुरुआत इस बहुत ही गहरे विचार से करते हैं। पता है, ये हमें आज की घटनाओं को समझने का एक शानदार नजरिया देता है, क्योंकि किसी भी देश को आकार देने वाली जो चुनौतियां और परीक्षण होते हैं ना, असल में वही उसे मजबूत और बेहतर बनाते हैं। तो चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के दिन वो कौन-कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिन्होंने देश को एक नया आकार देने में अपनी भूमिका निभाई। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा और शासन की, मतलब कि वो पिलर्स जो हमारे देश की नींव को मजबूत करते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में एक बहुत ही जरूरी सिस्टम का उद्घाटन किया है, जिसका नाम है NIDMS। इसका पूरा नाम है नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये है क्या? असल में ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप है। ये एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईडी से जुड़े खतरों की सारी जानकारी एक जगह इकट्ठा करेगा। इससे हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए ऐसे खतरों से निपटना कई ज्यादा आसान हो जाएगा। और डिफेंस सेक्टर से भी एक जबरदस्त खबर आ रही है। DRDO यानी हमारे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैम जेट इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। ये भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है सच में। अब जरा देखिए कि टेक्नोलॉजी कैसे आम लोगों की जिंदगी को छू रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो गर्भवती महिलाओं और माताओं को फाइनेंशियल हेल्प देती है, उसमें और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए अब फेस रिकग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो फायदा है वो बिल्कुल सही लोगों तक पहुंचे। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी एक ही समय पर दो अलग-अलग मोर्चों पर काम कर रही है। देखिए, एक तरफ हाइपरसोनिक मिसाइल इंजन से देश की बाहरी सुरक्षा मजबूत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फेस रिकग्निशन जैसी तकनीक से सरकारी योजनाओं में अंदरूनी तौर पर पारदर्शिता और ईमानदारी बढ़ रही है। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत की क्या कहानी रही। डिप्लोमेसी से लेकर इकोनॉमी तक भारत की ग्लोबल भागीदारी कैसी रही। तो भारत का एक डेलीगेशन जा रहा है स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग में हिस्सा लेने। ये दिखाता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्कशंस में भारत कितना एक्टिव रोल निभा रहा है। डिप्लोमेसी की दुनिया में भी एक बड़ा अपडेट है। मुफ्ती नूर अहमद नूर ने नई दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास का कार्यभार संभाल लिया है, और खास बात यह है कि वो तालिबान द्वारा नियुक्त पहले राजनयिक हैं। और खेल के जरिए भी भारत ने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। टाटा स्टील चेस इंडिया 2026 टूर्नामेंट में रैपिड ओपन का खिताब जीता है निहाल सरीन ने, जबकि विमेंस कैटेगरी में कैटरीना लागनो विजयी रहीं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो देश की असली धड़कन है, स्पोर्ट्स और कल्चर। देखते हैं कि देश के अलग अलग कोनों में क्या क्या हलचल रही। हॉकी की बात करें तो झारखंड का शहर रांची विमेंस हॉकी इंडिया लीग के दूसरे एडिशन के फाइनल्स को होस्ट कर रहा है। ये महिला हॉकी के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है, और हमारे अपने पारंपरिक खेलों को भी पूरा बढ़ावा मिल रहा है। तेलंगाना के काजीपेट में 58वीं सीनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। और अगर लिटरेचर की बात करें तो चेन्नई शहर द हिंदू लिट फॉर लाइफ 2026 फेस्टिवल की मेजबानी कर रहा है, जो साहित्य प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है। और चलिए अब फटाफट देश भर की कुछ और खास खबरों पर नजर डालते हैं। जोधपुर में माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन और एक्सपो का आयोजन हुआ। नई दिल्ली में 70वें विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार दिए गए। जुडिशरी में जस्टिस सोमेन सेन ने केरला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली। और डिजिटल वर्ल्ड में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने क्रिएटर्स के लिए डीडी न्यूज पर क्रिएटर्स कॉर्नर नाम का एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ठीक है, इन सारी खबरों को जोड़कर देखते हैं कि आज के दिन की असल कहानी क्या है, आज की बड़ी तस्वीर क्या कहती है। तो आज की बड़ी तस्वीर क्या बनी? मुझे लगता है 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, टेक्नोलॉजी, जो एक तरफ देश की सुरक्षा को मजबूत कर रही है और दूसरी तरफ शासन को ट्रांसपेरेंट बना रही है। दूसरा, वर्ल्ड स्टेज पर भारत का बढ़ता कद, चाहे वो दावोस की इकोनॉमिक मीटिंग हो या नई दिल्ली में डिप्लोमैटिक बदलाव। और तीसरा, देश की अपनी धड़कन, जो स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स में साफ साफ सुनाई दे रही है।
और ये हमें वापस उसी बात पे ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। आज की हर घटना, चाहे वो डीआरडीओ का टेस्ट हो या कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, उस घर्षण की तरह है जो भारत नाम के इस रत्न को और ज्यादा चमका रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आज के इन परीक्षणों और चुनौतियों में से वो कौन सा परीक्षण है जो आने वाले कल में भारत को सबसे चमकदार हिया बनाएगा? सोचिएगा जरूर।